प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यात्रा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए यात्रा से पूर्व यज्ञाग्नि, गुरु तथा गौ आदि की परिक्रमा का विधान है। महाराज दिलीप भी इस शास्त्र परंपरा का पूर्ण अनुसरण करते हैं। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताश मनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुं सवसां च नृपप्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम, महलन तो जाएगा, निकलेगा अनंतरम। भर्तुः र का विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा अरुंधतिम। भर्तुः प्लस अरुंधतिम, रुत्व विसर्ग संधि है। च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मंगलोदग्रतर प्रभावः। अन्वय है नृपः हुतं हुताशम भर्तुः अनंतरम अरुंधतिं च सवत्सां धेनुं च प्रदक्षिणीकृत्य सन्मंगलोदग्रतर प्रभावः प्रतस्थे। नृपः नृन पाति इति नृपः, जो मनुष्यों का पालन करता है, उनकी रक्षा करता है, वह है नृप। नृप यानी राजा। नृपः राजा दिलीप। राजा दिलीप ने हुतम हुताशम, हुतम हवन की गई, हुताशम, हुताशम हुताश का अर्थ होता है अग्नि। हुतम अश्नाति इति हुताशः, जो हवन की गई वस्तुओं का भोजन करता है, आहुतियों को स्वीकार कर तृप्त होता है, वह है हुताश। हुताश शब्द अग्नि का पर्याय है, क्योंकि अग्निदेव ही हव्य सामग्रियों को स्वीकार कर समस्त देवताओं तक पहुंचाता है, इसलिए हुताश यानी अग्नि। हुतम हुताशम हवन की गई अग्नि की। भर्तुः अनंतरम अरुंधतिं च। भर्तुः अनंतरम, भर्ता यानी पति, पति के अनंतर, पति के पश्चात, अरुंधतिं च अरुंधति की। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की धर्म पत्नी है, इसलिए यहाँ भर्ता से तात्पर्य है महर्षि वशिष्ठ से। महर्षि वशिष्ठ के बाद अरुंधतिम अरुंधति की। सवत्साम धेनुम च, सवत्साम वत्स यानी बछड़ा, सवत्सा बछड़े सहित, धेनु गौ नंदिनी की। प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा, परिक्रमा करके, सन्मंगलोदग्रतर प्रभावः, शुभ मांगलिक कार्यों से तीव्रतर प्रभाव वाला होकर, शुभ मंगल कृत्यों से महान तेज को धारण करते हुए प्रतस्थे, प्रतस्थे प्रस्थान किया, अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। नृपः राजा दिलीप ने हुतम हुताशम हवन की गई अग्नि की। भर्तुः अनंतरम अरुंधतिं च, पति महर्षि वशिष्ठ के बाद अरुंधति की। सवत्साम धेनुं च, और बछड़े सहित नंदिनी गाय की। प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रमा करके, सन्मंगलोदग्र तर प्रभाव, शुभ मांगलिक कार्यों से महान तेज से युक्त होकर, प्रचंड तेज से युक्त होकर, प्रचंड प्रताप को धारण करते हुए प्रतस्थे प्रस्थान किया। इसके बाद राजा दिलीप सपत्नीक रथ पर सवार होकर अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार अपनी राजधानी अयोध्या की ओर चल पड़े।
श्रोत्राभिराम ध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहित सहिष्णु ययावनुद्घात सुखेन मार्गं स्वेनैव पूर्णेन मनोरथेन। श्रोत्राभिराम ध्वनिना रथेन सह धर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः ययौ प्लस अनुद्घात सुखेन अयादि संधि है। मार्गम स्वेन इव गुण संधि है। पूर्णेन मनोरथेन अन्वये धर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः सह स्वेन पूर्णेन मनोरथेन इव श्रोत्राभिराम ध्वनिना अनुद्घात सुखेन रथेन मार्गम ययौ। धर्मपत्नी सहित अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ सहिष्णु सहनशील सह वह राजा दिलीप स्वेन पूर्णेन मनोरथेन इव स्वेन अपने स्व यानी अपना स्वेन तृतीया का एक वचन है स्वेन अपने पूर्णेन पूर्ण हुए मनोरथेन इव मनोरथ के समान। श्रोत्राभिराम ध्वनिना श्रोत्र यानी कान कानों को अभिराम सुंदर लगने वाली कानों को मधुर प्रतीत होने वाली ध्वनिना ध्वनि से युक्त रथेन रथ से रथ का विशेषण है कैसे रथ से श्रोत्राभिराम ध्वनिना कानों को मधुर प्रतीत होने वाली सुंदर लगने वाली ध्वनि से युक्त रथ से। और रथेन का द्वितीय विशेषण है अनुद्घात सुखेन रथेन। उद्घात का अर्थ होता है उबड़ खाबड़ और अनुद्घात यानी समतल होना मार्ग की भूमि के समतल होने से सुखेन सुख देने वाले आनंद प्रदान करने वाले रथेन रथ से मार्गम ययौ मार्गम अयोध्या के मार्ग पर ययौ चल पड़ा। धर्मपत्नी सहित अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ सहिष्णु सहनशील धैर्यशील सह वह राजा दिलीप स्वेन पूर्णेन मनोरथेन अपने पूर्ण हुए मनोरथ के समान उनका मनोरथ था संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करना। नंदिनी की सेवा कर उससे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करना महाराज दिलीप का मनोरथ था। तो वे महाराज दिलीप अपने पूर्ण हुए मनोरथ के समान श्रोत्राभिराम ध्वनिना कानों को सुंदर लगने वाली ध्वनि से युक्त तथा अनुद्घात सुखेन रथेन मार्ग की भूमि के समतल होने से आनंद प्रदान करने वाले रथ से। अनुद्घात सुखेन रथेन से तात्पर्य है भूमि के उबड़ खाबड़ होने के कारण होने वाली बाधाओं से रहित रथ से मार्गम अयोध्या के मार्ग पर ययौ चल पड़ा। आगे है तमाहितोत्सुक्य मदर्शनेन प्रजार्थ व्रतकर्षितांगं नेत्रैः पपुस्त्रीप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम्। तम महलन तो जाएगा निकलेगा आहितोत्सुक्यम यहाँ पर भी महलन तो जाएगा निकलेगा अदर्शनेन प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम नेत्रई पपुः प्लस तृप्तिम विसर्जनीय से स से विसर्ग के स्थान पर स है पपुः प्लस तृप्तिम महलन तो जाएगा निकलेगा अनाप्नुवद्भिः
यहाँ र का विसर्ग हो जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि है। नवोदयम, नाथम, महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा इव प्लस औषधि नाम। अन्वये प्रजाः अदर्शनेन आहितोत्सुक्यं प्रजार्थ व्रतकर्षितांगम नवोदयम औषधीनां नाथम इव तम तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः पपुः। प्रजाः, प्रजा ने, अदर्शनेन, न देखने के कारण, बहुत दिनों तक न देखने के कारण, राजा दिलीप वशिष्ठ आश्रम गए हुए थे और वहाँ अपने गुरु के आदेशानुसार नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न थे। इसलिए उनकी प्रजा ने उन्हें बहुत दिनों से देखा नहीं था। इसलिए प्रजा अदर्शनेन, प्रजा ने अदर्शनेन, बहुत दिनों से न देखने के कारण, आहितोत्सुक्यम, आहितोत्सुक्यम, आहितम औत्सुक्यम येन तम आहितोत्सुक्यम, आधान किया है उत्सुकता का जिसने, उत्सुकता उत्पन्न करने वाले, उत्कंठा उत्पन्न करने वाले। प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम, प्रजार्थ, प्रजा यानी संतान है यहाँ, संतान प्राप्ति के लिए गो सेवा रूप व्रत से कर्षितांगम, अपने अंगों को कृश कर देने वाले, क्षीण कर देने वाले, कमजोर कर देने वाले, दुर्बल बना देने वाले। नवोदयम, नवीन उदय, उदय यानी अभ्युदय, नवीन अभ्युदय से युक्त, वरदान प्राप्ति रूप नवीन अभ्युदय से युक्त, नंदिनी से पुत्र प्राप्ति का वरदान राजा दिलीप के अभ्युदय का द्योतक है, इसलिए नवोदयम, नवीन अभ्युदय से युक्त, वरदान रूप नवीन अभ्युदय से युक्त, औषधि नाम नाथम इव, औषधियों के नाथ, स्वामी, वनस्पतियों का, औषधियों का स्वामी चंद्रमा को कहा जाता है। तो औषधि नाम नाथम इव, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा के समान, तम, उस राजा दिलीप को, तृप्तिम अनाप्नुवद्भि, तृप्ति को प्राप्त नहीं करने वाले, तृप्त नहीं होने वाले, नेत्रई, नेत्रों से, पपु, पपुहु, पी लिया, नेत्रों से पी लिया, अर्थात प्रजाजनों ने राजा दिलीप को अत्यंत तृष्णापूर्वक देखा। नेत्रों से पीना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है सतृष्ण होकर देखना, सतृष्ण देखना, अत्यंत लालसा से देखना। प्रजा, प्रजा ने, अदर्शनेन, बहुत दिनों से न देखने के कारण, आहितोत्सुक्यम, उत्सुकता उत्पन्न करने वाले, प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम, संतान प्राप्ति के लिए धारण किए गए व्रत से, गोसेवा रूपी व्रत से अंगों को कृश, क्षीण कर देने वाले। नवोदयम, वरदान रूप नवीन अभ्युदय से युक्त, औषधि नाम नाथम इव, औषधियों के स्वामी चंद्रमा के समान, तम, उस राजा दिलीप को, तृप्तिम अनाप्नुवद्भि, तृप्ति को प्राप्त नहीं करने वाले, नेत्रई, नेत्रों से, पपु, देखा, अत्यंत तृष्णापूर्वक देखा, पपुहु, पी लिया यानी अत्यंत तृष्णापूर्वक देखा। इस पद्य में उपमा अलंकार का प्रयोग है। यहाँ चंद्रमा उपमान है, राजा दिलीप उपमेय, दर्शन से भी तृप्ति का न होना साधारण धर्म, और इव उपमावाचक शब्द है। संस्कृत साहित्य में देवशिखा कालिदास अपनी अद्वितीय उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में प्रसिद्धि है उपमा कालिदासस्य।
आज की कक्षा में अध्ययन किए गए तीनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होती है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विद्मेव नाम। इति शुभम।